सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय तथा धर्म पथ पर अग्रसर करें, ऐसी मेरी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक 24 को आज हम भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक 23 में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के माध्यम से हमें सिद्ध कर्मयोगी के विषय में बताया था। ऐसा कर्मयोगी जिसने कर्मयोग की साधना के द्वारा परमात्मा की माया जो 3 गुणों से उत्पन्न होती है, सत्व रज तम, इन 3 गुणों को अपने मन बुद्धि से मुक्त कर लिया। ऐसा सिद्ध कर्मयोगी संसार से पूरी तरह विरक्त हो जाता है, संसार की हर कामना से विरक्त हो जाता है। उसको कर्तापन का, देह अभिमान का कोई प्रभाव नहीं होता। तो ऐसे कर्मयोगी के विषय में भगवान ने अध्याय श्लोक 23 में बताया था कि वो जो भी कर्म करता है वो कर्म अकर्म हो जाते हैं। उससे आगे आज भगवान श्री कृष्ण जी हमें बहुत ही गूढ़ रहस्य बता रहे हैं। इसको आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि परमात्मा को प्राप्ति का यही मार्ग है। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, जो सिद्ध योगी कर्मयोगी है, ऐसे योगी के यज्ञ में अर्पण अर्थात सुबह आदि ब्रह्म है, हवन में किए जाने वाला योग्य द्रव्य ब्रह्म ही है, तथा ब्रह्मकर्ता द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूपी क्रिया भी ब्रह्म ही है। उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले योग्य फल भी ब्रह्म ही है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ ब्रह्म यज्ञ के विषय में बता रहे हैं। ये सिद्ध कर्मयोगी का वो यज्ञ है, ये वो भक्ति है जो उसको वास्तव में भक्ति कहते हैं। देखिए, यहाँ इस सत्य को समझिए। भगवान कह रहे हैं कि जो सिद्ध कर्मयोगी है, जिसने 3 गुणों की माया को जीत लिया है, वो संसार से, शरीर के अभिमान से पूरी तरह मुक्त हो चुका है। ऐसा कर्मयोगी अपने मन और आत्मा से अपने ईश्वर में स्थिर हो जाता है। फिर ऐसे कर्मयोगी को शरीर द्वारा कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। ऐसा मनुष्य को परमात्मा को प्राप्त करने के लिए किसी तीर्थ, किसी व्रत, किसी मंत्र आदि उच्चारण की आवश्यकता नहीं रहती। उसकी हर क्रिया उसके ध्यान अवस्था में, अर्थात वो ध्यान अवस्था में, समाधि अवस्था में पहुंचकर मन के संकल्प से करता है। इसी को ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। ऐसी अवस्था को प्राप्त करके मनुष्य हवन मन और आत्मा से परमात्मा में स्थिर में पूरा हो जाता है। उसका हर संकल्प मन की कामना से, मन के संकल्प के द्वारा ईश्वर में सीधा अर्पण होता रहता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, ऐसे मनुष्य को यज्ञशाला की या किसी यज्ञ कर्म की या कोई आहुति डालने की आवश्यकता नहीं है। वो तो मन से अपने ईश्वर में स्थिर है। यही वो अवस्था है जिसको प्राप्त करने के लिए हम जन्म जन्मांतर से भटक रहे हैं। देखिए, इसके लिए हमारे बीच में अड़चन जो आज बनी हुई है, वो अड़चन है हमारा मन और बुद्धि। ये परमात्मा ने 3 गुणों के अधीन कर दी है और इसको हमें 3 गुणों से जोड़ा हुआ है हमारे अहंकार ने, अहम भाव ने। तो इसको खत्म करने का ही उपाय कर्म योग है। जब हम कर्म योग सिद्ध कर लेते हैं, कर्मयोगी अर्थात वो कर्मयोगी जो संसार को में सेवा भाव में शरीर को झोंक देता है, अर्थात सेवा भाव में शरीर को लगा देता है और अपने मन से अपने परमात्मा में स्थिर होने का प्रयास करता है, ये होता है कर्मयोग का मार्ग। तो जब मनुष्य इसको सिद्ध कर लेता है, अर्थात जब वो पूरी तरह से कर्मयोगी बन जाता है, तो उसको मन में संसार की कोई इच्छा नहीं रहती। ऐसा कर्मयोगी संसार परमात्मा की माया के से 3 गुणों से परमात्मा की कृपा से मुक्त हो जाता है। और ये मुक्त अवस्था पाने के लिए ही सारा प्रयास है। जब तक हम ये मुक्त अवस्था नहीं प्राप्त करते, हमारी हर भक्ति, हमारा हर व्रत, हमारा हर यज्ञ विफल है, क्योंकि इससे हमें एक फल मिलेगा और हम उस फल को प्राप्त करने के लिए दोबारा जन्म लेंगे और ऐसा फल भोग कर खत्म हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं पहले 3 गुणों से मुक्त होकर कर्म को करो। भक्ति को भी करनी है तो 3 गुणों से मुक्त होकर करो, फिर तुम्हें वो भक्ति प्राप्त होगी जिसको बोलते हैं ब्रह्म यज्ञ। वो ब्रह्म यज्ञ जब एकांत काल में मनुष्य बैठता है और अपने मन और आत्मा से अपने ईश्वर में स्थिर हो जाता है, उसका हर कार्य उसी समाधि अवस्था में पूरा होता है। अर्थात वो अपने परमात्मा को समाधि अवस्था में उनके चरण धो रहा है, उनके चरणों का चरणामृत पी रहा है, उनके नज़दीक जाके उनके परमानंद में झूम रहा है, उनका हाथ पकड़ के उनके साथ रास कर रहा है। ये होती है समाधि अवस्था। इसमें परमात्मा उसके साथ हो जाते हैं, आत्मा और परमात्मा का ऐक्य हो जाता है। यही जीवन की अंतिम गति है, यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, जिसको पाने के लिए हमें पहले कर्मयोगी बनना पड़ेगा, फिर कर्मयोग सिद्ध करना पड़ेगा। पहले भी कई लोगों ने ऐसा प्राप्त किया है, इसलिए ये मुश्किल नहीं है। आप सब प्रयास किए, मैं भी कर रहा हूँ। जय श्री कृष्णा।